गुजरात चुनाव के प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। मेधा पाटकर के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में नर्मदा बचाओ आंदोलन की कार्यकर्ता मेधा पाटकर हाल ही में शामिल हुई थी, जो अब गुजरात में एक चुनावी मुद्दा बन गया है। बीजेपी वाले कांग्रेस पर हमलावर हो गए। दरअसल गुजरात चुनाव के प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी का नाम लिए बिना कांग्रेस नेता और उनकी भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने भारत जोड़ो यात्रा में मेधा पाटकर के शामिल होने को लेकर राहुल गांधी पर तंज कसा। गुजरात के राजकोट जिला स्थित धोराजी नगर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नर्मदा बांध परियोजना को 3 दशक तक ठप रखने वाली महिला के साथ एक कांग्रेस नेता पदयात्रा निकालते नजर आए। पीएम ने कहा कि कांग्रेस से पूछे कि जो लोग नर्मदा बांध के खिलाफ थे उनके कंधों पर हाथ रखकर आप पदयात्रा निकाल रहे हैं। अगर नर्मदा बांध न बनाया होता तो क्या होता। पीएम मोदी ने मेधा पाटकर पर गुजरात को इस कदर बदनाम करने का आरोप लगाया कि विश्व बैंक ने परियोजना के लिए धन रोक दिया था। पीएम मोदी ने कहा कि नर्मदा परियोजना का विरोध करने वालों के साथ खड़े एक कांग्रेसी नेता की आज अखबार में तस्वीर छपी थी। उन्होंने दशकों तक परियोजना को रोकने के लिए सब कुछ किया और यह सुनिश्चित किया कि विश्व बैंक से कोई पैसा गुजरात न पहुंचे। गुजरात, मध्य प्रदेश, नर्मदा का पानी कहाँ गुजरात में जाता है, कहाँ रुकता है, ये जो नर्मदा पर बांध परियोजना थी बहुत महत्वपूर्ण थी और एक समय पर आज के युवा या आप लोग कितना इससे वाकिफ़ हैं कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मेधा पाटकर ने इस मुद्दे को उठाया था। मेधा पाटकर एक बड़ा चेहरा बनी नर्मदा बचाओ अभियान का, लेकिन इस सब के बीच में ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बना था। गुजरात के हित, मध्य प्रदेश के हित, 2 राज्यों के हित आमने सामने आ गए थे। बहरहाल यहाँ मेधा पाटकर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई बयान देना बड़ी बात है। बड़ी बात इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी भारत जोड़ो यात्रा पर बहुत ज्यादा कुछ कहते नहीं दिखाई पड़े या राहुल पर हमला करते नहीं दिखाई पड़े, लेकिन अब चुनावी समय है, चुनावी रैलियों में उनका यह अंदाज देखने को मिलता है, तो उन्होंने सीधे गुजरात के लोगों के हितों से इसको जोड़कर बताया। क्योंकि मेधा पाटकर मध्य प्रदेश में अलग तरीके से उनका महत्व देखा जाता है, लेकिन गुजरात में उनकी छवि बिल्कुल अलग है। और चाहे वो मुख्यमंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी का कार्यकाल रहा हो गुजरात का या बाद की घटनाएं रही हो, इन सारी इस पूरे घटनाक्रम में मेधा पाटकर को गुजरात में बहुत अच्छे से पेश नहीं किया गया या उनकी छवि बहुत अच्छी नहीं रही है। लिहाजा इस चुनाव में भी ये बताने की कोशिश की गई है कि जिन्होंने बांध परियोजना को 30 सालों तक रोके रखा, कांग्रेस के नेता उनके साथ कदम ताल करते दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं गुजरात चुनाव पर इसका फायदा हो सकता है, गुजरात चुनाव पर इसका इंपैक्ट हो सकता है। इस सोच के साथ में प्रधानमंत्री मोदी ने इस तस्वीर का जिक्र किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कच्छ और काठियावाड़ को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए नर्मदा परियोजना ही एकमात्र समाधान थी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जब कांग्रेस आपके पास वोट मांगने आए तो मैं चाहता हूं कि आप उनसे पूछें कि विपक्षी पार्टी किस नैतिक आधार पर वोट मांग रही है। जब उनके नेता एक ऐसी महिला के साथ पदयात्रा कर रहे हैं जो नर्मदा परियोजना के खिलाफ थी, मैं आपसे कांग्रेस से सवाल पूछने का अनुरोध करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी लोगों से कह रहे थे कि आप पूछिए कांग्रेस से सवाल। पीएम मोदी ने कहा कि गुजरात में बीजेपी की सरकार ने छोटे बांध बनाना, नए कुएं और झीलों की खुदाई तथा पाइपलाइन के जरिए पानी पहुंचाने जैसी विभिन्न योजनाओं के जरिए पानी की कमी के मुद्दे का हल करने के लिए 20 साल तक कड़ी मेहनत की। पीएम ने यह भी कहा कि आज पूरे कच्छ और काठियावाड़ क्षेत्र को पाइपलाइन नेटवर्क के जरिए पानी मिल रहा है। हम समस्याओं का स्थायी समाधान करने में यकीन रखते हैं। हम समझते हैं कि पानी और बिजली विकास के लिए जरूरी है। कांग्रेस सरकार की केवल हैंडपंप लगाने में दिलचस्पी थी। पीएम ने आगे कहा कि 2 दशकों के हमारे एकजुट प्रयासों का नतीजा है कि बीजेपी को जनता का अपार आशीर्वाद मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि बीजेपी का लक्ष्य गुजरात को विकसित और समृद्ध बनाना है, इसलिए आपका आशीर्वाद मेरे लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के नागरिक, कच्छ काठियावाड़ के नागरिक, आप मेरे शिक्षक हैं और आपने मुझे प्रशिक्षित किया है। जेपी नड्डा ने भी कांग्रेस को गुजरात विरोधी बताया है। भारत जोड़ो यात्रा में नर्मदा बचाओ आंदोलन की कार्यकर्ता मेधा पाटकर के शामिल होने को लेकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कांग्रेस पर गुजरात विरोधी होने का दावा किया या प्रहार किया है। इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र में है और राहुल गांधी इसकी अगुवाई कर रहे हैं। इस पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की है कि चुनावी राज्य में भाजपा के पास मुद्दों का अभाव है, इसलिए भारत जोड़ो यात्रा पर इन बातों के साथ हमला किया जा रहा है। गुजरात में चुनाव प्रचार कर रहे हैं नड्डा ने कहा कि पाटकर नर्मदा विरोधी, गुजरात विरोधी और सौराष्ट्र विरोधी हैं, जिन्होंने नर्मदा बांध का निर्माण बाधित करने के अलावा सौराष्ट्र के लोगों के लिए पानी का उपयोग करने का विरोध भी किया था। नड्डा के बयान पर कांग्रेस ने भी जवाब दिया है। जेपी नड्डा की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते
हुए कांग्रेस ने कहा कि गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा के पास मुद्दे नहीं है, इसलिए वो भारत जोड़ो यात्रा में मेधा पाटकर के शामिल होने का मुद्दा उठा रही है, जो नर्मदा बचाओ आंदोलन की एक प्रमुख कार्यकर्ता है। भारत जोड़ो यात्रा के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से शुक्रवार को पाटकर का राहुल गांधी के साथ एक फोटो ट्वीट किया गया था, जिसके कैप्शन में लिखा गया था कि जब आप समाज के लिए कुछ करते हैं तो समाज कल्याण में शामिल लोग खुद आपके साथ जुड़ते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर ने भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लिया। गौरतलब है कि गुजरात विधानसभा चुनाव में जीत का परचम फहराने के लिए भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ रही है। चुनाव में जीत के लिए भाजपा ने अपना प्रचार अभियान और तेज कर दिया है। इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के कई दिग्गज भी गुजरात में लगातार रैलियां कर रहे हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।